नमस्कार दोस्तों, देशमुख सर के चैनल में आपका स्वागत है। हम अपने चैनल के माध्यम से गणित विषय और नवोदय विषय पर लगातार वीडियो बना रहे हैं और आपके समक्ष रख रहे हैं। हम चाहते हैं कि गणित विषय और नवोदय विषय जो सभी लोग समझते हैं कि कठिन है, जिसको हल करने में हमें बड़ी परेशानी होती है, उसको हमने सरल ढंग से आपके समक्ष रखने की कोशिश किया है। कोई गणित का चाहे किसी भी अध्याय का प्रश्न हो, चाहे कैसा भी प्रश्न हो, हमने उसको सरल ढंग से रखने का कोशिश किया है और आपके समक्ष सरल ढंग से उसको समझाने का कोशिश किया। अभी हमने पिछले वीडियो पे साधारण ब्याज के विषय में हम लोगों ने चर्चा किया था कि साधारण ब्याज क्या होता है और उसके क्या क्या प्रश्न बनते हैं। हम उन सारे प्रश्नों को सरल ढंग से आपको समझाने का कोशिश किया और इसी कड़ी में हमने साधारण ब्याज के बाद मूलधन के विषय में भी आपके साथ चर्चा किया है और उनके सारे प्रश्नों को हल किया है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको शायद बहुत अच्छे ढंग से एक चीज़ समझ में आता होगा कि ये बहुत ही सरल विधि से समझना चाहिए या समझें हम। और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम साधारण ब्याज के अंतर्गत आने वाले जो शब्द हैं, जैसे दर, हम उस विषय पर चर्चा करेंगे। आज दर कैसे निकाला जाता है और दर से कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उन सारे विषय पर हम आज चर्चा करेंगे और उसमें कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उन सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसी प्रकार हम दर के बारे में आज चर्चा करते हैं कि दर होता क्या है और दर को कैसे निकाला जाता है। हमको ज्ञात है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ये सूत्र मैंने पिछले वीडियो पर भी बताया था और कैसे बना था, इस सूत्र का निर्माण कैसे हुआ था, इसके बारे में भी मैंने चर्चा किया था। आज उसी सूत्र के माध्यम से हम दर को निकालने के बारे में समझेंगे। तो जो सूत्र दिया गया है, जो सूत्र हमें ज्ञात है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, उसी सूत्र से हम दर का सूत्र हम निकाल सकते हैं। जैसे दर बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय। दर को हमने इधर ले आया, जब दर को इधर लाया तो साधारण ब्याज नीचे वाले 100 के साथ गुणा होकर ऊपर गया और मूलधन और दर नीचे चला गया। इस प्रकार दर का जो सूत्र बना है वो क्या है, साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय। हम इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्नों को एक एक करके हल करते जाएंगे और उसको सरल ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। जिसमें से हमने पहला प्रश्न आपके समक्ष रखा है। पहला प्रश्न ये है, 2000 रुपये का 5 वर्ष का कितने प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज 200 रुपये हो जाएगा। मैंने आपसे शुरू से ही कहा था कि हम कोई भी प्रश्न, गणित के प्रश्न को जब हल करने बैठे तो हमको सबसे पहला काम यह है कि प्रश्न को समझना, प्रश्न क्या कहता है और प्रश्न के अंदर क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रश्न के अंदर में जो चीज़ है पहले उसको निकालना है और प्रश्न क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसको हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम देखते हैं इस प्रश्न के अंदर क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है 2000 रुपये का शब्द। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि का शब्द का प्रयोग होगा, मतलब वो क्या हुआ, मूलधन हुआ। तो यहाँ पर मूलधन क्या हुआ, 2000 रुपये। मूलधन क्या हुआ, 2000 रुपये। ठीक है। समय दिया हुआ है 5 वर्ष, समय 5 वर्ष, कितने प्रतिशत की दर से। यहाँ पर प्रश्न में बोला है कि कितने प्रतिशत की दर से, मतलब हमको क्या निकालना है, दर निकालना है। तो दर बराबर हमारा क्वेश्चन मार्क, उसके बाद साधारण ब्याज 200 रुपये हो जाएगा। साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है, साधारण ब्याज 200 रुपये। ठीक है, हमको सारा चीज इससे प्राप्त हो गया। अब हमको क्या निकालना है, दर। तो दर का सूत्र हम रखेंगे, दर बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय, मूलधन गुणित समय। ये हमको सूत्र पता है दर का, तो दर के सूत्र में हम सारे मानों को रख देंगे। साधारण ब्याज का मान कितना है, साधारण ब्याज का मान है 200 रुपये गुणित 100 बटे मूलधन कितना है, 2000 है, और गुणित समय कितना दिया हुआ है, समय है हमारे पास 5 वर्ष। अब इसको हल करेंगे तो अपने क्या होगा, इसके 2 शून्य कटे, इसके 2 शून्य कटे, 1 शून्य कटा, 1 शून्य कटा, 2 एकम 2, 2 दहम 20 और 5 दूनी 10। कितना आ गया, 2। तो दर का प्रतिशत क्या है, 2%। ठीक है, ये हमारा दर का प्रतिशत हो गया। हमको इस प्रश्न को हल करने के पहले मैंने आपको बार बार हर चीज़ इस चीज़ को बताता हूँ कि हमको प्रश्न को ही समझना है। तो हम प्रश्न को समझेंगे, उसके बाद उस प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमको प्रश्न में क्या दिया गया उसके बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे कि उसके अंदर में क्या क्या है, और उसके आधार पे हम उनके सूत्र में उसके सारे मानों को रखेंगे और सारे मान को रखने के बाद
उसको हल करेंगे, हल करने के बाद हमारा उत्तर निकल जाएगा। चलिए हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 800 रुपये का 4 वर्ष में कितने रुपये दर से ब्याज 160 रुपया हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न को मैं फिर से हमको समझना है, पढ़ना है और समझना है। पढ़ना है मतलब इसको जब तक हम पढ़ेंगे नहीं हमको प्रश्न हल नहीं हो पाएगा। तो हमारा स्पष्ट है कि हम पढ़ेंगे तो हम इसके सारे मानों को जान पाएंगे। यहाँ पर देखिए पढ़ने पर हमको ज्ञात प्राप्त होता है कि 800 रुपये का मैंने आपको बार बार रिपीट करता हूँ कि का शब्द जब का प्रयोग होता है तो वो क्या होता है, मूलधन होता है। तो मूलधन बराबर 800 रुपये, कितने वर्ष, 4 वर्ष में, समय कितना दिया हुआ है, 4 वर्ष, ठीक है। कितने रुपये दर से, मतलब रुपये ही दर निकालना है, तो दर बराबर ब्याज 160 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर सिंपल ब्याज लिखा हुआ है, यहाँ पर ऐसा कोई ब्याज नहीं लिखा है। तो ये ब्याज जो लिखा है वो क्या कहलाएगा, साधारण ब्याज कहलाएगा। साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज बराबर 160 रुपये, ठीक है। हमको सब चीज़ मिल गया, यहाँ पर मूलधन मिल गया, समय मिल गया, साधारण ब्याज मिल गया, दर अपन को निकालना है। तो दर का सूत्र अपन लगाएंगे, दर बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय। ये हमारा दर का सूत्र है। हम सीधा सीधा मान को रखते हैं, साधारण ब्याज कितना है, 160 रुपये है, गुणित 100, मूलधन कितना है, 800 है, गुणित समय कितना दिया हुआ, 4 वर्ष दिया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हल करते हैं। ये दोनों 8 का पहाड़ा पड़ता है, 8 दूनी 16, 20 और 4 एकम 4, 4 पंचे 20, कितना आ गया, 5। तो हमारा दर प्रतिशत कितना हो गया, 5% दर प्रतिशत हो गया। ये हमारा उत्तर होगा। चलिए इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। प्रश्न को हमको पहले समझना था, हम प्रश्न को समझते हैं। 800 रुपये का मतलब मूलधन है, तो हमारा मूलधन कितना हो गया, 800 रुपये। समय कितना दिया हुआ है, 4 वर्ष दिया हुआ है। कितने रुपये दर से, मतलब कितना रुपये हमारा दर है, तो हमको दर निकालना है। तो हमने लिख लिया दर क्वेश्चन मार्क है, और ब्याज 160 रुपये हो जाएगा। तो हमारा साधारण ब्याज कितना हो गया, 160 रुपये। ब्याज लिखा है मतलब ये हमारा साधारण ब्याज होगा। तो दर बराबर हम सूत्र को लिखते हैं, दर बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय। हम सूत्र में अपना मान रख देते हैं। मूलधन कितना दिया हुआ है, 800 रुपये दिया हुआ है। सबसे पहले साधारण ब्याज दिया हुआ है, साधारण ब्याज 160 रुपये गुणित 100 बटे मूलधन कितना है, 800 है, गुणित 4, समय 4 वर्ष दिया हुआ है। जब इसको हल करेंगे तो हमारा दर प्रतिशत निकल जाएगा। यहाँ पर इस प्रश्न का दर प्रतिशत कितना है, 5%। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उस प्रश्न को हम देखते हैं और उस प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है 1800 रुपये का, 1800 रुपये का 2/1/2 वर्ष में मिश्र धन 2250 रुपये हो जाता है, दर प्रतिशत ज्ञात करो। हमको सबसे पहले प्रश्न को देखना है, प्रश्न को समझना है, प्रश्न के अंदर में क्या क्या है उसको पहले हमको जानना है। उसके बाद हमको प्रश्न क्या कहता है उसके बारे में हमको उस क्या कह रहा है उसको निकालना है। तो यहाँ पर स्पष्ट, मैंने हर बार आपसे कहा है, हर प्रश्न में ये बात आपसे कहता हूँ कि आप पहले प्रश्न को समझे, प्रश्न क्या कहना चाहता है। जब तक आप प्रश्न को नहीं समझेंगे वो प्रश्न हल नहीं हो पाएगा। जब आप उसको प्रश्न को समझने की आप बार बार कोशिश करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको उसे समझ जल्दी विकसित होगी और आप उस प्रश्न को सरल तरीके से हल कर पाएंगे। इस प्रश्न में भी आपको ध्यान देना है। इसके पहले प्रश्न में मैंने आपको क्या बताया था और इस प्रश्न में क्या अंतर है उसको भी आपको समझना है। वो भी मैं आपको बताऊँगा कि पहले प्रश्न में क्या अंतर था और इस प्रश्न में क्या अंतर है। चलिए यहाँ पर बोला है 1800 रुपये का अर्थ है मतलब मूलधन हमारा कितना है, 1800 रुपये, ठीक है। समय दिया है 2.5 वर्ष, समय 2/1/2 वर्ष में मिश्र धन 2250 रुपये हो जाता है। क्या दिया है, मिश्र धन दिया है, मिश्र धन 2250 रुपये दिया है। दर प्रतिशत ज्ञात करना है। हमको सबसे पहले क्या करना है, प्रश्न में जो मान दिया गया उसको पहले अलग से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इस प्रश्न में और पिछले प्रश्न में क्या अंतर है, पिछले प्रश्न में यहाँ पर मिश्र धन नहीं दिया रहता था, साधारण ब्याज दिया रहता था। क्योंकि इस प्रश्न में मिश्र धन दिया हुआ है तो हमको मिश्र धन वाले प्रश्न को कैसे हल करना है उसके बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब मिश्र धन दिया हुआ है तो उसको कैसे हल करेंगे। चलिए हमको
दर का सूत्र ज्ञात है, दर बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय। यहाँ पर क्या है, साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज हमको जब तक ज्ञात नहीं होगा हम प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम जानते हैं कि मिश्र धन में मूलधन को जब घटाते हैं तो साधारण ब्याज मिल जाता है। क्योंकि इस प्रश्न में मिश्र धन और मूलधन दोनों दिया गया है तो हम आसानी के साथ साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। तो हमको मालूम है कि मिश्र धन ऋण मूलधन बराबर साधारण ब्याज होता है, ये हमको ज्ञात है। क्योंकि हमको साधारण ब्याज क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि दर के सूत्र में साधारण ब्याज है, तो हमको सबसे पहला काम है साधारण ब्याज निकालना है। और वो साधारण ब्याज निकलेगा किसके आधार पे, मिश्र धन और मूलधन के आधार पे, कि जब मिश्र धन में मूलधन को घटाएंगे तो हमारा साधारण ब्याज निकल जाएगा। हम ये करते हैं, 2250 रुपये मिश्र धन है और मूलधन कितना है, 1800 रुपये है। जब इसको हम घटाएंगे, चलो इसको घटाने की प्रक्रिया करते हैं। 2250 में 1800 रुपये को घटाते हैं, 0 5 12 में 8 गया, 12 में 8 गया, 4 बचा, 1 में गया, 0 बचा। तो हमारा साधारण ब्याज कितना आ गया, 450 रुपये। 450 रुपये हमारा साधारण ब्याज आ गया। अब हमको साधारण ब्याज भी मिल गया, समय भी मिल गया और मूलधन भी मिल गया। यहाँ पर देखेंगे समय में 2 सही 1/2 है, हमको क्या करना है, इसको बटे में लाना है। तो अपन क्या करेंगे, इसको पहले हल करेंगे। इसका मैंने आपको पिछले वीडियो पे भी बताया कि इसको कैसे हल करते हैं, फिर भी मैं आपको रिवाइज के लिए उस 2 सही 1/2 को हल करने का तरीका बता रहा हूँ। इसमें क्या करना है, जो सही है उसका हर के साथ गुणा हो जाता है और जो गुणा करने के बाद जो आता है वो उसको अंश के साथ जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर करेंगे अपन 2 दूनी 4 धन 1 5, 5/2 वर्ष। ठीक है, अब हमारा समय निकल गया 5/2 वर्ष। अब हम क्या करेंगे, दर का सूत्र लगा के उस प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे। दर बराबर होता है साधारण ब्याज, हमारा साधारण ब्याज ज्ञात हो गया है 450 रुपये गुणित 100 बटे मूलधन कितना है 1800, हम 1800 लिख लेते हैं, गुणित समय कितना दिया है 5/2। सबसे पहले इसको हल करेंगे। क्या हुआ है यहाँ पर 1800 गुणित 5/2 है, तो ये हल कैसा होगा, जब ये ऊपर नीचे होगा, इसको जब हम हल करेंगे तो कैसा रूप में आ जाएगा, ये 450 गुणित 100 गुणित 2 बटे 1800 गुणित 5, इस प्रकार बन जाएगा। अब इस प्रकार से बनेगा तो अब इसको हल करेंगे। जब इसको हल करेंगे, ये सब एक दूसरे से कटने के बाद इसको हल करेंगे तो हमारा कितना प्रतिशत आएगा, 10% आएगा। तो दर हमारे क्या बन जाएगा, 10% आ जाएगा। आज इस प्रश्न को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं समझने के लिए। इसमें क्या दिया हुआ, 1800 रुपये का 2 सही 1/2 वर्ष में मिश्र धन, यहाँ पर मिश्र धन दिया हुआ है और दर प्रतिशत निकालना है। मिश्र धन जब दिया है और मूलधन जब दिया है, लेकिन दर के सूत्र में साधारण ब्याज होता है, तो हम मिश्र धन और मूलधन की सहायता से साधारण ब्याज निकालेंगे। जब साधारण ब्याज निकल गया, बाकी सब कुछ दिया हुआ है, तो हम दर में उस सूत्र को दर में सभी मानों को सूत्र में रख देंगे। जब सभी मानों को सूत्र में रखें और उसको हल किए तो हमारा दर प्रतिशत आसानी के साथ निकल गया। इस प्रकार हमारा दर प्रतिशत कितना हो गया, 10% हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वार्षिक दर ज्ञात करो यदि मिश्र धन 794 रुपये 50 पैसे और मूलधन 700 रुपये और समय 1.5 वर्ष दिया गया हो। यहाँ पर प्रश्न में फिर वही आया हुआ है, मूलधन दिया गया है, मिश्र धन दिया गया है और दर ज्ञात करना है और समय दिया गया है। हम इस सबको लिख लेते हैं। मूलधन बराबर 700 रुपये, मिश्र धन कितना है 794 रुपये 50 पैसे और समय दिया है 1 सही 1/2 वर्ष। ज्ञात करना है दर। यहाँ पर फिर मूलधन और मिश्र धन दिया गया है और समय भी दिया गया है, तो हम सबसे पहले समय को हल कर लेते हैं। समय को हल करेंगे तो समय कितना आ गया, 3/2 वर्ष आ गया। एक ऐसे आया, मैंने अभी पिछले प्रश्न में भी बताया, अपन को क्या करना है, इसका इसके साथ गुणा करना है और इसका इसके साथ जो आता है उसको योग कर देना था। 2 एकम 2 धन 1 3/2 वर्ष हो गया। क्योंकि यहाँ पर मिश्र धन दिया है और मूलधन दिया है। हमारे प्रश्न में साधारण ब्याज सूत्र में दर का जो सूत्र है उसमें साधारण ब्याज गुणित 100 है बटे मूलधन गुणित समय है। तो हमको क्या ज्ञात करना है,
साधारण ब्याज ज्ञात करना है। साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, मिश्र धन में मूलधन को घटाना पड़ेगा, जिससे हमारा साधारण ब्याज निकल जाएगा। चलो करते हैं, मिश्र धन बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन बराबर साधारण ब्याज। हमारा मिश्र धन कितना है 794 रुपये 50 पैसे, मूलधन कितना है 700 रुपये। अब दोनों को जब घटाएंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, कितना आ जाएगा, साधारण ब्याज 94 रुपये 50 पैसे। हमारा साधारण ब्याज कितना निकल जाएगा, 94 रुपये 50 पैसे। अब हमको साधारण ब्याज भी मिल गया, समय भी मिल गया, मूलधन भी मिल गया। अब हमको क्या करना है, दर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन सब मानों को दर के सूत्र में रख देते हैं। साधारण ब्याज गुणित 100, तो 94.50 गुणित 100 बटे कितना है, मूलधन 700 रुपये है, गुणित समय कितना है 3/2 वर्ष है, 3/2 वर्ष है। इसको पहले हल करते हैं, 94.50 गुणित 100 गुणित 2 बटे 700 गुणित 3। और जब इसको हल करेंगे तो ये कट जाएगा, सब कट जाएगा, और कितना प्रतिशत आएगा, 9% आएगा। दर हमारा कितना बन जाएगा, 9% हो जाएगा। इस प्रकार ये इसका प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा, 9% होगा। इसमें भी फिर एक बार देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। वार्षिक दर ज्ञात करो, दर निकालना है हमें। मिश्र धन दिया गया है 794 रुपये 50 पैसे, मूलधन दिया गया है 700 रुपये, और समय दिया गया है 1/2 वर्ष। हमको सबसे पहले क्या करना है, समय को परिवर्तित कर लेना है और उसके सही मान को निकाल लेना है। मिश्र धन और मूलधन से हमें क्या निकाल लेना है, साधारण ब्याज। क्यों निकालना है साधारण ब्याज, दर के सूत्र में साधारण ब्याज है, इसलिए हमको सबसे पहला काम है साधारण ब्याज निकालना है। जब साधारण ब्याज निकल जाए तो उसके बाद दर के सूत्र में हम सभी मानों को रख लेंगे और उस सभी मानों को आपस में हल करेंगे तो हमारा दर प्रतिशत आसानी के साथ निकलेगा। इस प्रश्न का दर प्रतिशत कितना निकला, 9% निकला। चलिए हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, हमारा अगला प्रश्न है, कोई राशि साधारण ब्याज से उधार दिए जाने पर 15 वर्ष में दोगुना हो जाता है, दर प्रतिशत निकालिए। ये प्रश्न आपको हर परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। दुगुना हो जाता है, तिगुना हो जाता है। हमको इसको बहुत अच्छे सरल ढंग से समझना है ताकि हम प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रश्न को बहुत सरल ढंग से, ईजी तरीके से हम उसको हल कर सकें। चलिए, ये प्रश्न तो आपको हर जगह मिलेगा, आप कहीं पर भी कोई भी परीक्षा दिलाएंगे तो उसमें प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा, दुगुना हो जाने वाला, तिगुना हो जाने वाला। तो इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। इसमें सबसे पहले अपन को क्या करना है, प्रश्न को समझना है। प्रश्न जब हम समझ जाएंगे तो हमारा उत्तर आसानी के साथ निकल जाएगा। यहाँ पर क्या बोला है, कोई राशि। यहाँ पर बोला है कोई राशि। कोई राशि मतलब ऐसी कोई राशि है जिसके बारे में बात किया जा रहा था। मतलब ये क्या हो गया, कोई राशि क्या हो गया, मूलधन है। कोई राशि क्या है, मूलधन हो गया। करेक्ट है ये, मूलधन। साधारण ब्याज से उधार दिए जाने पर 15 वर्ष में दुगुना हो जाता है। समय मिल गया 15 वर्ष, समय निकाल लिए अपन 15 वर्ष। अभी चूंकि मूलधन हमको नहीं पता है, मूलधन नहीं पता है तो अपन मूलधन के बारे में अब सोचते हैं। जैसे कोई राशि, हम उस राशि को मान लेते हैं कि कोई वो राशि कितना है, x है। ये प्रश्न हम आपको दो विधि से समझाएंगे, जो दोनों विधि बहुत ही सरल है। आप जिस विधि को समझेंगे अच्छे ढंग से, उसी विधि से आप प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे। मैं दोनों विधि आपको बताऊंगा, दोनों विधि सरल है। जिस दोनों विधि के माध्यम से इस प्रश्न को हल किया जा सकता है, दोनों विधि सरल है। आपको जो सरल लगे उस विधि से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए, इसकी पहली विधि मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या बताया है, मूलधन, कोई राशि, मूलधन कितना हो गया, x हो गया। साधारण ब्याज से उधार दिए जाने पर तिगुना हो जाता है 15 वर्ष, दुगुना हो जाता है। तो समय कितना मिल गया, 15 वर्ष। अब यहाँ पर बोलता है कि दुगुना हो जाता है। इस बात को समझना है कि दुगुना क्यों हो रहा है, दुगुना हो जाता है तो है क्या चीज़। तो देखिए, अब आपको समझा रहे प्रश्न को। प्रश्न में क्या होता है, एक कोई राशि है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि एक राशि है 100 रुपये। 100 रुपये को मैंने किसी व्यक्ति को 15 वर्ष के लिए उधार दिया। वो व्यक्ति मुझे 15 वर्ष में 100 रुपये का 200 रुपये करके दे दिया, उसमें 100 रुपये जोड़ दिया। ये 100 रुपये जो जोड़ा है वो क्या चीज़ है, वो 100 रुपये जो जोड़ा है वो ब्याज है।
जब मूलधन हमारा 100 रुपये था और इसमें 100 रुपये ब्याज को जोड़ा तो दोनों को मिलाने पे हमारा कितना हो गया, 200 रुपये हुआ। तो हमको ज्ञात है कि मिश्र धन कैसे निकालते हैं, मूलधन में ब्याज को जोड़ते हैं तब मिश्र धन निकलता है। तो मिश्र धन मतलब जो 100 रुपये में 100 रुपया उसने ब्याज जोड़ के हमको रिटर्न किया 200 रुपये, तो ये 200 रुपये हमारा क्या कहलाया, मिश्र धन कहलाया। ठीक है, 100 रुपये हमारा मूलधन था, 100 रुपये ब्याज था, और जब दोनों को जोड़ के हमको वापस किया तो 200 रुपये जो वापस किया वो हमारा क्या कहलाया, मिश्र धन कहलाया। तो यहाँ पर भी ये प्रश्न वही दर्शाता है कि कोई राशि है, माना कोई राशि को उसने इतना जो भी प्रतिशत के दर पे उसने लिया, जो दर प्रतिशत हमको निकालना है, 15 वर्ष के बाद कितना क्या किया, उसको दुगुना करके वापस कर दिया। दुगुना करके वापस किया तो ये दुगुना जो कह रहा है, ये दुगुना क्या कहलाएगा, मिश्र धन कहलाएगा। तो यहाँ पर अब वो कोई राशि हमने ज्ञात किया है, कोई राशि माना है कि हमने, वो कोई राशि क्या है, x है, तो उसको दुगुना कर रहा है, तो मिश्र धन हमारा क्या बन गया, 2x हो गया। तो हमारा मिश्र धन क्या बन गया, 2x बन गया। ठीक है, प्रश्न समझ में आया। और एक बार बताता हूं, कोई राशि जिसको उधार दिए जाने पर वो 15 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो दुगुना कैसे हो रहा, जब उसमें कुछ पैसा जोड़ के वो वापिस कर रहा है, मतलब जैसे 100 रुपये में 100 रुपये जोड़ के वापिस कर रहा है, दुगुना हो रहा है ना, तो दुगुना क्या कहलाए, मिश्र धन कहलाए, और 100 रुपये क्या कहलाए, मूलधन कहलाए। तो इसी प्रकार इस प्रश्न में हम देखते हैं कि एक राशि है जिसका मान मूलधन है, वो उसका मान क्या है, x है। अब उसको 15 वर्ष में दुगुना कर दिया मतलब मिश्र धन हमारा क्या बन गया, 2x बन गया। अब समय भी निकल गया, मूलधन भी मिल गया, मिश्र धन भी मिल गया। अब हमको निकालना है क्या है, दर प्रतिशत निकालना है। प्रश्न के अंत में दिया गया दर प्रतिशत निकालिए। चूंकि यहाँ पर मिश्र धन और मूलधन दिया हुआ है और दर के सूत्र में साधारण ब्याज आता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकाल देंगे। पिछले प्रश्न में भी बताया कि इस प्रकार के प्रश्न में साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, तो इस प्रश्न में भी बता रहा हूँ कि मिश्र धन में जब मूलधन को जब घटाते हैं तो हमारा साधारण ब्याज निकल जाता है। साधारण ब्याज निकल जाता है। अब मिश्र धन कितना दिया हुआ है, 2x है, और मूलधन कितना है, x है। अब इसको जब घटाएंगे तो हमारा ब्याज कितना निकल गया, क्या निकल गया, x निकल गया। तो हमारा साधारण ब्याज क्या हो गया, x हो गया। साधारण ब्याज क्या निकल गया, x हो गया। अब हम सूत्र में सीधा सीधा मान रखते हैं। सूत्र में मान रखते हैं दर बराबर साधारण ब्याज कितना है, x है, गुणित 100 बटे मूलधन कितना है, x है, और समय कितना है, 15 है। करेक्ट है। अपन क्या करेंगे, ये कट गया, अब बचा क्या, 100 बटे 15। इसको जब हल करेंगे तो 5 दिए 15, 5 20 100, तो हमारा दर कितना आ गया, 20/3% हमारा दर आ गया। ठीक है, इस प्रकार हम दर को निकाल सकते हैं, 20/3%। अब ये प्रश्न एक विधि x के माध्यम से निकला। अब हम दूसरी विधि को आपको बता रहे हैं। दूसरी विधि में क्या होता है कि हम अब दूसरी विधि निकालते हैं। दूसरी विधि में मान लेते हैं कि मूलधन हमारा कितना है, मूलधन बराबर 100 रुपये। मूलधन हमारा कितना है, 100 रुपये है। अब उसमें क्या होता है, 15 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो मिश्र धन हमारा क्या बन गया, 200 रुपये हो गया, क्योंकि दुगुना हो जा रहा है। तो मिश्र धन हमारा क्या बना, मिश्र धन कितना बन गया, 200 रुपये बन गए। अब इसमें भी समय 15 वर्ष मिला, समय 15 वर्ष, और दर हमको ज्ञात क्या करना है, दर। क्योंकि यहाँ पर मिश्र धन और मूलधन मिल चुका है, हमको क्या निकालना है, सबसे पहले ब्याज निकालना है। तो मिश्र धन में मूलधन हम घटा देते हैं, मिश्र धन में मूलधन घटा देते हैं, तो हमारा ब्याज निकल गया, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज निकल गया। हमारा मिश्र धन कितना है, 200 रुपये है। 200 रुपये में हम 100 को घटा दिए, तो हमारा कितना है कि 100 रुपया साधारण ब्याज हो गया। करेक्ट है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम दर के सूत्र में सीधा सीधा मान रख देते हैं, दर बराबर साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हमारा कितना है, 100 रुपये है, गुणित 100 बटे मूलधन कितना है हमारा, 100 रुपये है, और समय कितना है, 15 वर्ष है। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। ये हल किए, ये हल किए, ये हल किए। ये हल करने के बाद हमारा कितना आ गया, 20/3%। तो हमारा दर प्रतिशत कितना हुआ, 20/3%। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा, 20/3% होगा। ये प्रश्न हमको दो विधि से
निकाल सकते हैं। हम दो विधि से निकाल सकते हैं। मैंने पहली विधि भी आपको बताया जिसमें एक मूलधन का मान x रखा और उसके आधार पे हमने प्रश्न को हल किया। दूसरी विधि में हमने क्या किया, मूलधन हमने 100 रुपये रखा, उसके आधार पे हमने दर प्रतिशत निकाल लिया। तो दोनों विधि समान है, जो विधि आपको सरल लगे आप उस विधि से प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए हम प्रश्न के अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को पहले पढ़ते हैं। कितने प्रतिशत की दर से कोई धन 20 वर्ष में तिगुना हो जाएगा। हमने इसके पहले प्रश्न में आपको दुगुना हो जाएगा के वाले प्रश्न को हमने हल किया है। अब इस प्रश्न में हम तिगुना हो जाने वाले प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न को पढ़ते हैं। हमको क्या बोला है, कितने प्रतिशत की दर से। तो दर हमको ज्ञात करना है। दर बराबर कोई धन, माना वो धन हम मान लेते हैं, माना मूलधन 100 रुपये। मूलधन कितना है, 100 रुपये है। कितने वर्ष के लिए है, 20 वर्ष के लिए। समय क्या दिया है, 20 वर्ष। तिगुना हो जाता है। मैंने पिछले प्रश्न में बताया था कि दुगुना हो जाता है, मतलब ये दुगुना हो जाता है। वो क्या बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है। यहाँ पर तिगुना हो जाता है तो ये भी क्या बन जाएगा, मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना हो गया, तिगुना हो जाता है। किसका तिगुना हो जाता है, मूलधन का तिगुना हो जाता है। तो मूलधन हमारा कितना है, 100 रुपये है। तो 100 रुपये का तिगुना क्या होगा, 300 रुपये होगा। तो हमारा मिश्र धन क्या बन गया, 300 रुपये। अब क्या करेंगे, हम दर का सूत्र की ओर जाएंगे। दर के सूत्र में क्या होता है, साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय। यहाँ पर साधारण ब्याज है तो हमको क्या करना पड़ेगा, मिश्र धन और मूलधन की सहायता से हमको साधारण ब्याज निकाल लेंगे। तो हमारा साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन। साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन होता है। मिश्र धन हमारा कितना है, 300 रुपये है और मूलधन कितना है हमारा, देख लेते हैं एक बार, 100 रुपये है। तो हमारा साधारण ब्याज कितना निकला, 200 रुपये। हमारा साधारण ब्याज निकल गया 200 रुपये। अब हमको सब चीज़ पर ज्ञात हो गया, साधारण ब्याज भी ज्ञात हो गया, समय भी ज्ञात हो गया और मूलधन भी ज्ञात हो गया। अब हम क्या करेंगे, सूत्र में हम सीधा सीधा मान रखते हैं। दर बराबर साधारण ब्याज कितना है, 200 रुपये गुणित 100 बटे मूलधन कितना है हमारा, 100 रुपये है, गुणित समय कितना है हमारा, 20 वर्ष है। अब इसको हम हल करेंगे 100 कट गया, 20 से कम 20, 20 दाम 200। तो हमारा दर प्रतिशत कितना निकला, 10%। हमारा दर प्रतिशत कितना निकला, 10%। ये हमारा उत्तर होगा। हमारा प्रश्न में क्या पूछा गया था, कितने प्रतिशत की दर से। तो ये प्रश्न को जब हल करेंगे उसके मानों को निकालेंगे और उसके मानों को उसके सूत्र में रखेंगे तो हमारा दर प्रतिशत निकल जाएगा। इस प्रश्न का दर प्रतिशत कितना निकला, 10% निकला। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 30 वर्ष में चौगुना हो जाता है, दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमने इसके पहले प्रश्न में तिगुना वाले प्रश्न को हल किया, उसके पहले प्रश्न में हमने दुगुना वाले प्रश्न को हल किया। इस प्रकार अब इस प्रश्न में हम चौगुना वाले प्रश्न को हल करेंगे। हर प्रश्न का उद्देश्य वही है, हर प्रश्न में वही चीज़ दिया गया है, लेकिन इसमें क्या हो जा रहा है कि इसमें मिश्र धन जो है परिवर्तित हो जा रहा है। पहले प्रश्न में दुगुना, दूसरे प्रश्न में तिगुना, अब इस प्रश्न में चौगुना हो जाता है। चलिए हम देखते हैं इस प्रश्न को हल करके कि हम इसको सरल ढंग से कैसे हल करेंगे। अभी हम देखते हैं कि कोई धन हमारा मूलधन हो गया। मूलधन हम इसको मान के चलते हैं कि मूलधन हमारा नहीं दिया गया, तो हम उसको मान के चलते हैं x। साधारण ब्याज की दर से 30 वर्ष में, समय क्या दिया है, 30 वर्ष। चौगुना हो जाता है तो हमारा मिश्र धन क्या बन गया, मिश्र धन क्या बन गया, इस x का चौगुना हुआ, यानी मूलधन का चौगुना हुआ, तो 4x हो गया। करेक्ट है, यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब हमको क्या निकालना है, दर प्रतिशत। यहाँ पर मिश्र धन और मूलधन दिया है, हमको दर के प्रतिशत में साधारण ब्याज का मान रखना है। तो हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज सबसे पहले निकाल लेंगे। मिश्र धन ऋण मूलधन, साधारण ब्याज निकालने का सूत्र है मिश्र धन ऋण मूलधन बराबर साधारण ब्याज, ये हमको ज्ञात है। इसके आधार पे हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे। मिश्र धन कितना है, 4x है और मूलधन कितना है, x है। तो दोनों को जब घटाएंगे तो कितना आ गया, 3x हो गया, 3x हो गया। अब हमारा साधारण ब्याज भी मिल गया, समय भी मिल गया। अब हमको निकालना है दर प्रतिशत। अब मूलधन तो ज्ञात है, तो दर बराबर साधारण ब्याज गुणित 100
बटे मूलधन गुणित समय। हम सारे मानों को रख लेते हैं, इस सूत्र में सारे मानों को रखते हैं। जब सारे मानों को रखेंगे, पहला सबसे पहले हमारा साधारण ब्याज कितना है 3x है, गुणित 100 बटे मूलधन कितना है, मूलधन कितना है हमारा x है, और समय कितना है 30 वर्ष है। करेक्ट है। अब अपन क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। हमारा कितना है क्या 10%, दर हमारा कितना हो गया 10% हो गया। तो हमारा जो प्रश्न दिया गया है उसका दर प्रतिशत हम निकाले हैं कितना 10%। देखिए प्रश्नों को एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने इसके पहले 2 प्रश्न में आपको दुगुना और तिगुना के बारे में बताया था, अब चौगुना के बारे में बता रहे। सिंपल तरीका है, सिंपल है। आप दुगुना को समझ गए तो तिगुना निकाल सकते हैं, चौगुना निकाल सकते हैं। मैंने आपको हर प्रश्न को इसलिए हल किया है क्योंकि आप कहीं कन्फ्यूजन ना हो कि दुगुना में क्या होता है, तिगुना में क्या होता है, चौगुना में क्या होता है। सभी प्रश्नों को हल करने का तरीका सिर्फ एक ही है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि ये चौगुना हो रहा है कि तिगुना हो रहा है कि दुगुना हो रहा है। और जो जितना गुना हो रहा है उतना गुना को हम मिश्र धन मान लेंगे और हमारा मूलधन को कॉमन x मान लेंगे। तो जितना गुना होगा वो मिश्र धन कहलाएगा और उस मिश्र धन में हम ब्याज को घटा लेंगे। चलिए इसी प्रश्न में हम देख लेते हैं। यहाँ पर चौगुना दिया है तो मूलधन हमारा x है, तो हमारा मिश्र धन क्या बन गया 4x बन गया। समय ऑलरेडी हमको दिया गया 30 वर्ष। हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करना है हमको साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज हम किसके माध्यम से निकालेंगे, मिश्र धन और मूलधन के माध्यम से साधारण ब्याज निकाल देंगे। हमारा मिश्र धन 4x है और मूलधन कितना x है, तो हमारा साधारण ब्याज क्या हो गया 3x हो गया। जब दोनों को हमने घटाया तो हमारा साधारण ब्याज सीधा सीधा निकल के 3x। अब हम क्या करेंगे, दर के सूत्र में इन सारे मानों को रख देंगे क्योंकि हमको सभी मान ज्ञात हो चुका है। साधारण ब्याज भी ज्ञात हो चुका है, समय भी ज्ञात हो चुका है, मूलधन भी ज्ञात हो चुका है। तो हम दर के सूत्र में सीधा सीधा मान रखे, दर बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय। साधारण ब्याज कितना निकला हमारा 3x निकला, गुणित 100, 3x गुणित 100 बटे मूलधन हमारा कितना है x है, तो x गुणित समय कितना है 30 वर्ष, x गुणित 30। अब इसको जब हमने हल किया, तो हमारा दर प्रतिशत निकल गया 10। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा 10%। तो हमारा दर प्रतिशत कितना निकला 10%। इस प्रकार हमारे साधारण ब्याज के अंतर्गत आने वाले दर से संबंधित सारे प्रश्नों को हमने सरल रूप से आपको समझाने का कोशिश किया है। हमारा अगला वीडियो पे आपको समय से संबंधित सारे प्रश्न रहेंगे जिसको हम सरल तरीके से हम बनाने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये कितने अच्छे ढंग से कितने कम समय में आप उस प्रश्न को हल कर पाएंगे। चलिए हम अगली वीडियो पे समय पर चर्चा करेंगे। हमारा आज दर से संबंधित सारे प्रश्न वाले वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है, और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल देशमुख मैथ्स ब्लास्टर को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।